अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। डिजिटल एम्पेयर मीटर इसको हम कहते हैं। जैसा कि डिजिटल वोल्ट मीटर होते हैं तो इसी तरीके से डिजिटल एम्पेयर मीटर भी होते हैं, जिनको हम सिंगल फेज़ पर एम्पेयर नोट करने के लिए और थ्री फेज़ पर भी एम्पेयर नोट करने के लिए लगाते हैं सीटीज़ के साथ। तो ये इसके नीचे एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा होगा, यहाँ पर ब्लू, येलो और रेड लिखा हुआ है, यानी कि ये तीनों फेज़ों पर हमने इस्तेमाल की हुई है सीटीज़, और तीनों फेज़ों के एम्पेयर यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। तो ये तमाम का तमाम तरीक़ाकार आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हमने सीटीज़ कहाँ पर एडजस्ट करनी है, और इस एम्पेयर मीटर में सेटिंग्स कैसे करनी है सीटी की। तो और उसके अलावा सीटी की वायर्स कहाँ पर लगानी है, ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपको मैं बताने लगा हूँ। वीडियो को आपने गौर से देखना है ताकि तरीकाकार समझ आ सके। ये देखें, सबसे पहले तीन फेज़ जहाँ पर हमने टोटल लोड चेक करने के लिए लगाई है, ये रेड, येलो और ब्लू। तो सबसे पहली सीटी ये देखें आप रेड फेज़ पर लगी हुई है, और दूसरी सीटी येलो फेज़ पर, ये येलो फेज़ है, इस पर लगी हुई है। और तीसरी सीटी जो है वो ब्लू फेज़ पर लगी हुई है। उसके अलावा एक सीटी ऊपर भी लगी हुई नज़र आ रही होगी आपको दोस्तों। ये सीटी हमने पावर फैक्टर रिले के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाकर अपलोड की थी, उसका लिंक अभी आपको शो हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये हमने पावर फैक्टर रिले के लिए इस्तेमाल किया है। ये वाले तीन सीटीज़ हमने एम्पेयर मीटर के लिए इस्तेमाल की हैं, ये वाली तीन सीटीज़। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं इसका कनेक्शन चेक करवा देता हूँ। तो कनेक्शन हमने किस तरीके से करना है, तो S2 वाली वायर दोस्तों हमने जो है, जहाँ पर S2 लिखा होगा सीटी के, जो जहाँ पर दो पॉइंट होते हैं S1 और S2 पॉइंट को हमने कॉमन किया हुआ है। तीनों सीटीज़ के S2 पॉइंट को हमने कॉमन कर लेना है। एक वायर देखें, ये सीटी की S2 से दूसरी सीटी के S2 पर आ गई है, और वहीं से एक वायर कॉमन होकर तीसरी सीटी के S2 पर लगी हुई है। और यहाँ से एक चौथी वायर दोस्तों, ये देखें ये वाली, ये इसके साथ दूसरी वायर जो निकल कर एम्पेयर मीटर में जा रही है, वो आपको मैं चेक करवाता हूँ कहाँ पर लगेगी जाके। उसके अलावा ये एक देखें रेड वायर, येलो वायर और तीसरी सीटी की ब्लू वायर, यानी कि जो S1 पॉइंट खाली बचेंगे तो तीनों में से एक एक वायर हम निकाल के ऊपर लेके जाएंगे एम्पेयर मीटर पर। वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ हमने किस तरीके से और कहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर आप देख लें, सीटीज़ के नीचे वाला दोबारा आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें पॉइंट S2 और S1, इधर दाएं साइड पे S1 है। तो S2 पॉइंट को हमने कॉमन कर लिया, और जो S1 वाले पॉइंट होंगे उनमें से एक एक वायर लेके हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सीटी के देख लें, एम्पेयर देख लें, 1600/5 की सीटी है दोस्तों ये। तो इसके एम्पेयर भी आपको मैं एंड में चेक करवाऊँगा किस तरीके से हमने एम्पेयर मीटर में इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ ऊपर आ जाए दोस्तों, सिलेक्टर स्विच पर हमने वायर कैसे लगानी है मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर। उससे पहले देखें, एक डायग्राम बनी है सिंगल फेज़ लोड के लिए मीटर पर। तो सिंगल और थ्री फेज़ दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर K और I लिखा हुआ है, यहाँ पर सीटी के वायर लगेंगी। K पर दोस्तों हमने वो वायर लगाई है जो नीचे से हमने S2 पॉइंट कॉमन किए थे। तीनों पॉइंट कॉमन करके एक वायर आपने वहाँ से लेके आनी है और K पर लगा देनी है। तो आई पर कौन सी वायर लगेगी, ये देखें, आई पर ये वाली वायर लगी है जो हमने सिलेक्टर स्विच से निकाल के दी है। वो कैसे, ये देखें, यहाँ पर आपको सामने ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ए पॉइंट पर आपने वायर लगा देनी है, और यहाँ से निकाल के सीटी के वो ऊपर एम्पेयर मीटर के आई वाले पॉइंट पर लगा देनी है। और ये तीनों दोस्तों वायर जो सीटी से आ रही हैं, S1 पॉइंट से जो तीनों वायर मैंने आपको चेक करवाई थी नीचे, रेड, येलो और ब्लू तीनों सीटी जो नीचे लगी हुई हैं। ये वाली वायर येलो सीटी के S1 से आई है। ये वाली वायर जहाँ पर वाई लिखा हुआ है, ये वायर हमने वाई पॉइंट पर टाइट की हुई है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो अंदर की साइड आपको वो सामने नज़र आ रहा होगा ब्लू और रेड। जो वायर ब्लू सीटी से आई है, यानी कि जो ब्लू फेस पर जो सीटी लगी हुई है, उसके S1 से जो वायर आई है वो ब्लू, वो हमने वहाँ पर लगा दी जहाँ पर B लिखा हुआ है। और जो रेड फेस पर सीटी लगी हुई है, उसके S1 से जो वायर आई है वो हमने R पर लगा दी जहाँ पर रेड लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सीटी की वायर हमने कैसे लगानी है। ये वाली वायर K वाली कॉमन पॉइंट से आई है, जो तीनों सीटें हमने नीचे कॉमन की थी। और आई पॉइंट पर जो वायर लगी है वो सिलेक्टर स्विच के ए पॉइंट से निकल कर लगी हुई है। तो एक सिग्नल दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है K वाली वायर का, और ये जो आई वाला सिग्नल होगा, जैसे हम सिलेक्टर को घुमाते जाएंगे, एक बार रेड का सिग्नल मिलेगा, एक बार येलो का और एक बार ब्लू का। तो इस तरीके से हमें तीनों फेज़ों के एम्पेयर शो होते हैं। कनेक्शन रिपीट करने लगा हूँ दोस्तों, एक बार फिर देख लें। सीटीज़ की S2 पॉइंट हमने कॉमन कर लेने हैं तीनों के, और इस कॉमन पॉइंट से एक वायर हम लेके जाएंगे जो कि हमने K पर लगानी है, डायरेक्ट एम्पेयर मीटर के K पॉइंट पर जहाँ K लिखा हुआ है। और जो सीटीज़ की S1 वाली वायर बचेंगी, तीनों सीटी की S1 वाली वायर तीनों R, Y और P जहाँ पर लिखा हुआ था सिलेक्टर स्विच के, हमने वहाँ पर लगा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं चेक करवाता हूँ एक डायग्राम, अगर आपको वहाँ से समझ में ना आई हो तो डायग्राम से भी आप थोड़ा समझ लें। तो जिन दोस्तों को वहाँ से समझ में नहीं आई वो डायग्राम से समझ लें, ताकि आपको मज़ीद अगर कोई डाउट रह गया तो वो क्लियर हो जाए।
तो ये 3 सिटीज़ हैं, इन 3 सिटीज़ के S1 और S2 पॉइंट, ये अब मैंने यहाँ पर S1 और S2 पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। फ़र्ज़ करें तीनों सिटीज़ रेड, येलो और ब्लू फेस पर लगी हुई हैं। तो ये देखें S2 पॉइंट को हमने इस तरीके से कॉमन किया हुआ है। ये देखें इस तरीके से हमने कॉमन कर दिया है तीनों सिटीज़ के S2 पॉइंट को। मैंने यहाँ पर जो आपको चेक भी करवाई है, वायर्स चेक करवाई थी, तो इसी तरीके से हमने S2 पॉइंट को हमने कॉमन कर लेना है। कॉमन करने के बाद दोस्तों यहीं से हमने एक वायर लेके जानी है कॉमन पॉइंट से, जो कि हम K पर लगाएंगे। और जो सिटीज़ की S1 वाली वायर बचेंगी तीनों सिटीज़ की, वो हम सिलेक्टर स्विच पर लगाएंगे। वो कैसे आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये सिलेक्टर स्विच दोस्तों यहाँ पर मैंने बना लिया है, तो आपको मैंने चेक भी करवाया था कि यहाँ पर सिलेक्टर स्विच के ऊपर R, Y और B लिखा हुआ था। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों जो हमारी रेड फेस पर जो सीटी लगी हुई है उसकी जो S1 वाली वायर है वो R पर लगाएंगे हम, सिलेक्टर स्विच के R पर लगा देंगे जहाँ पर R लिखा होगा। और जो येलो पर लगी है, येलो फेस पर, उसकी जो S1 वाली वायर है वो Y पर लगा देंगे। और ब्लू फेस वाली की S1 वाली वायर B पर लगा देंगे जहाँ पर B लिखा हुआ है सिलेक्टर स्विच के। और सिलेक्टर स्विच के जहाँ पर दोस्तों A लिखा हुआ था वहाँ से एक वायर निकाल के हमने एम्पेयर मीटर के I पर लगाई थी। वो आपको मैं यहाँ पर लगा कर चेक भी करवाता हूँ। ये 2 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर 220 सप्लाई देंगे हम। जो लेफ़्ट साइड के पॉइंट थे एम्पेयर मीटर के, और राइट साइड के 2 पॉइंट थे वहाँ पर K और I लिखा हुआ था। तो A से जो वायर लेके आएंगे हम A वाले पॉइंट से सिलेक्टर स्विच के, वो हम I पर लगाएंगे, I पर जैसा कि वहाँ पर लगी हुई थी। और जो तीनों सिटीज़ हमने S2 पॉइंट कॉमन किए थे वहाँ से एक वायर लेके आएंगे हम, वो K पर लगा देंगे। तो सेम इसी तरीके से कनेक्शन वहाँ भी किए हुए थे और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि अगर आपको वहाँ से समझ ना आई हो तो यहाँ से समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने तीनों सिटीज़ अपनी रेड, येलो और ब्लू फेस पर लगा देनी है। और इसी तरीके से हम सेम इसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। और 4 वायर आएंगी हमारी, 3 सेलेक्ट स्विच में लगेंगी और चौथी वायर हमारी डायरेक्ट K पर लग जाएगी। और ये देखिए यहाँ से एक वायर निकलेगी A से, ये I पर लगेगी। जैसे हम सिलेक्टर स्विच घुमाते जाएंगे हमें तीनों फेज़ों के एम्पेयर शो होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग चेक करवाता हूँ कि हमने यहाँ पर कौन सी सीटी इस्तेमाल की है। 1600 एम्पेयर की हमने यहाँ पर सीटी इस्तेमाल की थी, आपको मैंने चेक भी करवाया था। तो ये देख लें इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग करनी है। मेन्यू का पुश बटन को हमने एक बार प्रेस करना है। तो इस तरीके से अप डाउन करके ये देखें, यहाँ से मैं इसको डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ से ये 1575-70 होता जा रहा है। तो जितने पेयर की आपकी सीटी होगी यहाँ से अप डाउन करके आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1600 एम्पेयर की है, तो मैंने यहाँ पर 1600 करके छोड़ दिया है। और जैसे हम मेन्यू के पुश बटन को प्रेस करेंगे ये वापस आ जाएगा, आपको एम्पेयर शो होना शुरू हो जाएंगे।